अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे अदालत से आने वाले उस हुक्मनामे के बारे में जिसे सुनने के बाद, देखने के बाद और इस पर जब इम्प्लीमेंट होगा तो उस पर तो ज़हीर गैंग की नींदें ही उड़ जाएंगी। जी ख़वातीन व हज़रात, हम यहाँ बात करने जा रहे हैं दुआ ज़हरा के केस के हवाले से, जहाँ पर इनके वालिद ने दोबारा से केस को न्यू अंदाज में लेकर आए हैं और वो पॉइंट उठाए हैं जो अभी तक ना तो सामने आए थे। जिब्रान साहब ने बहुत ज़बरदस्त जो है स्टार्ट में ही अपना एक इंट्रो लिया है, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा उन्हें अप्रिशिएट भी करें और कह रहे हैं कि ये पॉइंट तो वाकई में जो थे अथेंटिक थे, जिनको हाईलाइट करना शुरू से चाहिए था। उसके अलावा जो है अदालत का एक और हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि शब्बीर और ज़हीर के मोबाइल डेटा की हिस्ट्री सामने लाई जाए। लोगों ने जो पाकिस्तानी अवाम को और दुआ ज़हरा के वालिदैन को 2-3 माह से तड़पाए हुए हैं और अजियत में अजियत देते जा रहे हैं। बेटी से यानी दुआ ज़हरा से ऐसे इंटरव्यू दिलवाए जाते हैं जिससे उन्हें और भी ज़्यादा तकलीफ़ और बुरा भला भी कहा जाता है। वहीं पर अब रिसेंटली एक और इंटरव्यू और कुछ ऑडियो क्लिप्स शेयर किए गए हैं दुआ ज़हरा के, जिससे ये साबित किया जा रहा है कि दुआ ज़हरा जो है अपनी ससुराली फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, उनके हक़ में खड़ी हो। ये लोग जो उनके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं वो गलत हैं और यहाँ तक कि दुआ ज़हरा से ये भी कहलवाया जा रहा है कि यूट्यूबर्स बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं, मेरे शौहर के ख़िलाफ़ बातें बना रहे हैं, क्योंकि जब से इनकी डिग्री यानी डॉक्टर ज़हीर साहब की डिग्री का सामने आई है तब से इन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही हैं कि ये तो हमारी जड़ों तक पहुंच रहे हैं और अगर ये जड़ों तक पहुंच गए तो हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। सो उन्हें इस बात की तकलीफ़ें हो रही थी, तो उन्होंने ऑडियो क्लिप्स दुआ ज़हरा से कुछ इस तरह से शेयर करवाए जो आपके साथ भी शेयर करेंगे और साथ में आपको ये भी बताएंगे हुक्मनामा क्या जारी किया गया है, वो आपको अपडेट देंगे इसके हवाले से कि दुआ ज़हरा के जो शौहर हैं और इनके जेठ शब्बीर और ज़हीर का मोबाइल डाटा निकलवाने के लिए कहा गया। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि इसी वीक जो है वो दुआ ज़हरा का मेडिकल रिपोर्ट करवाई जाए और 7 दिन के अंदर इसका रिज़ल्ट सामने लाया जाए और इस दौरान ही जो है इनका डेटा भी मालूम किया जाए और दुआ ज़हरा को एक जो है किसी और पनाहगाह में रखा जाए इस दौरान। अब देखना ये है कि कब पुलिस जो है इन अहकामात पर फॉलो करती है, इन अहकामात को फॉलो करती है और जब कब इस पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। उम्मीद तो नज़र आ रही है अल्लाह ताला की तरफ से कि कुछ अच्छा ही होने वाला है और ये लोग बेनकाब होने वाले हैं जो लालची हैं बेइंतहा के। इनके कुछ ऐसी ऑडियो क्लिप्स भी सामने आई थी ससुराली फैमिली से, कुछ इनके दोस्त अहबाब ने, कुछ इनके रिश्तेदारों ने ऐसी ऑडियो क्लिप्स शेयर की हमारे साथ, जो आपके साथ हमने पिछली वीडियोज़ में भी शेयर की, जिसमें ये आपने सुना कि उनकी जो एक्स वाइफ थी शब्बीर की, उसके साला साहब यानी शब्बीर के साला साहब जो एक्स साला साहब हैं, उनकी ऑडियोज़ आई थी जिसमें ये कहा गया था कि शब्बीर शुरू से ही जो है वो काफ़ी लालची रहा है और उसकी कोशिश होती कि वो रातों रात अमीर हो सके। सो अमीर होने के वो गलत किस्म के तरीक़ाकार अपनाता रहता है। सो उनमें से एक तरीका दुआ ज़हरा के साथ भी था। वो शादी तो ज़हीर की उसे करना नहीं चाहता था, लेकिन मीडिया पे जब इसके वालिदैन आ गए तो मजबूरी में इनकी शादी करवाना पड़ गई। लड़की तो घर से ना तो जेवर ना पैसा लेकर आई थी। अब जो है उनकी जान को लाले पड़े हुए हैं। अब दुआ ज़हरा को सब बुरा भला कहते हुए नज़र आते हैं, शब्बीर हो या फिर उनकी सास हो, यही कहती हुई नज़र आती है कि दुआ ज़हरा आ गई थी, हमें कुछ इल्म नहीं था। दुआ ज़हरा जब आई थी हमने कहा था कि तुम्हें घर छोड़ आते हैं, तुम्हारे वालिदैन को फ़ोन करते हैं। उनका कहना था कि नहीं, अगर वो उनको फ़ोन करेंगे तो वो उन्हें क्या है वो ख़ुदकुशी कर लेगी या फिर जो है उनके वालिदैन उन्हें जान से मार देंगे। ये चीज़ें सामने आई तो हर कोई ये भी कह रहा था कि ये कहानी किस कदर मनगढ़ंत है। जिसने कॉल करनी होती है, जिसने वालिदैन को बताना होता है, क्या वो बच्ची से पूछ कर बताता है कि तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारे वालिदैन को बताया जाए या ना बताया जाए। ये चीज़ें तो बिल्कुल ही एक अलग पॉइंट की तरफ लेकर जा रहे हैं। दुआ ज़हरा अपने हवाले से नई नई चीज़ें सामने लेकर है। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि उन्होंने यूट्यूब जो है चैनल भी खुलवा दिया है उनका, ताकि वो उनसे कुछ वीडियोस बनवाते रहें अपने घर में रहते हुए, ताकि लोग ये कंफर्म कर लें, ये कंफर्म हो जाए कि दुआ ज़हरा अपनी मर्ज़ी से रह रही है उसके घर में। और ये चीज़ें सामने ला रही हैं जब जब इनका केस जो है वो
इख्तिताम को पहुंच रहा है और रिज़ल्ट जो है अनकरीब ज़हीर और शब्बीर के ख़िलाफ़ आने वाला है, तो ऐसी हरकतें और ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं ताकि अवाम में मकबूलियत हासिल करें और अवाम को ये बता सकें कि वो कोई गैंग नहीं है, बल्कि दुआ ज़हरा को किडनैप नहीं किया गया, ज़द-ओ-कोब नहीं किया गया, बल्कि वो अपनी मर्ज़ी से रह रही है। तो ये तमाम चीज़ें थी जो आपके साथ हमने डिस्कस की, आपके साथ शेयर करते हैं वो ऑडियो क्लिप भी जिसमें दुआ ज़हरा जो है अपने शौहर के हवाले से कुछ बातें कर रही है। इसके अलावा ज़हीर ने क्या सबूत दिए हैं जी अपनी डिग्री के हवाले से, वो भी शेयर करेंगे। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। ये जो झूठी आंटियाँ और अंकल है ना, ये मेरा पीछे छोड़ दें। मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया, मैंने अपनी पसंद की शादी की है और मैं बहुत खुश हूँ ज़हीर के साथ। ये जो इतना मेरे पीछे पड़े हैं ना, मेरा कोई इनसे लेना देना, तो इतना अच्छे बन रहे हैं जैसे मुझे पता है इनको कितनी मोहब्बत है जैसे मुझसे। तो इन्हीं मेरा पीछा छोड़ दें, मैं खुश हूँ। पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ गए हैं इतना, और ज़हीर को बुरा भला कह रहे हैं। मेरे शौहर के बारे में कोई ऐसी वैसी बात ना ही करें तो बेहतर है। अब सुनवाते हैं आपको ज़हीर की ज़ुबानी वो तमाम तर तफसीलात जो अपनी डिग्री के हवाले से और आने वाली उसमें मेडिकल की डॉक्टर साहब की जो डिग्री जो सनद सामने आई है जिसमें वो बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, उसके हवाले से वो क्या अपडेट दे रहे हैं, चले आए सुनते हैं। अभी ये जो वो दिखा रही हैं ना, वो दिखा रही हैं एफएससी का मेरा रिज़ल्ट पुराने वाला। इसके बाद मैंने दोबारा एग्ज़ाम्स दिए थे जो मैंने आपको रिज़ल्ट कार्ड दिखाया है, और मैट्रिक में मेरा A+ है जो मैं शुरू से कह रहा हूँ। और बाकी ये जो आगे का, ये मैं जो आपको पता होगा एफएससी के सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स पहले कैंसिल हो गए थे, फिर उसके बाद दोबारा हुए थे एग्ज़ाम्स, और वो भी उन्होंने सही तरीके से नहीं लिए थे, सिर्फ 2-2 3-3 एग्ज़ाम्स लिए थे, और उसमें हमने पूरा साल एक भी क्लास नहीं ली थी। हमारा पूरा सेकंड ईयर जो था ना, वो सारा घर से तैयारी थी हमारी, तो इसलिए इसमें कम मार्क्स हैं। पहले पिछला मैट्रिक जो मेरा ना पंजाब स्टेट लेबोरेटरी हाई स्कूल से, और उसमें मेरे A+ हैं, मैं पहले से ही कह रहा हूँ। अच्छा, बाकी जो चीज़ें ये कह रहे हैं ना कि इसके नंबर्स कम है और ये सारा, अगर मेरे ग्रेड्स का इन्होंने पता करना है ना, ये जो लोग बोल रहे हैं, तो जाके पूछें पंजाब यूनिवर्सिटी लेबोरेटरी हाई स्कूल से कि मेरा वहाँ रिकॉर्ड कैसा है, कभी कोई मेरा हुआ हो लड़ाई झगड़ा, ऐसा कुछ भी कोई एक रिकॉर्ड ये निकाल के दिखा दें। और बाकी अगर मेरा एफएससी का पूछना है तो जाके पंजाब कॉलेज से जाके पूछें, टीचर से, प्रिंसिपल से, सबसे जाके पूछें, वहाँ से जाके इंटरव्यू करें ना। ये अजीब लोग कभी कहीं से कोई आम बंदा पकड़ लेते हैं, उसको कहते हैं जी, वो कहता है मैं ज़हीर का कज़न हूँ, मैं ज़हीर का दोस्त हूँ, कभी कोई पकड़ लेते हैं, कभी कहीं से। ऐसे तो हर बंदे को मशहूर होने का शौक है, जहाँ से इनका दिल करता है किसी को 1000 दे के पकड़ लेते हैं जी, मैं हफीज़ सेंटर में इसका दो, जिस बंदे को मैंने कभी ज़िंदगी में देखा भी नहीं उसको पकड़ लेते हैं कि जी ये इसके जानने वाला है और ये इसके बारे में इंटरव्यू देगा कि ज़हीर कैसे है। कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, इनको कोई है ही नहीं मीडिया का कि करना कैसे, किसका कैसे इंटरव्यू करना, कुछ पता ही नहीं है। जिसका जो दिल कर रहा है वो डाली जा रहा है यूट्यूब पे। आती हैं जब कुछ लोगों ने ज़हीर के भाई शब्बीर से पूछा कि आपने तो कहा था कि वो डॉक्टर साहब हैं, A ग्रेड लिए हैं, बड़े अच्छे नंबर आते थे, और दुआ ज़हरा जो है तफ्तीश करने के बाद ही वो घर से आई है। दुआ ज़हरा एक छोटी सी मासूम सी बच्ची के हवाले से इतनी बड़ी बातें की जा रही हैं। तो ज़हीर के भाई शब्बीर का वो इंटरव्यू जिसमें वो ज़हीर की डिग्री के हवाले से कुछ अपडेट दे रहे हैं। लेटेस्ट वाला जो है उसी में इसके 600+ मार्क्स हैं, और वो जो दिखा रहे हैं ना वो 500 मार्क्स वाला दिखा रहे हैं। और मैट्रिक में देखें उसके A+ ग्रेड है। हमने मैट्रिक आखिर में हम यही दुआ करेंगे कि अल्लाह करे ये केस जल्द सॉल्व हो, दुआ ज़हरा खैर से अपने घर वापस आए। अल्लाह पाक इस मुल्क की तमाम बहनों, बेटियों और माओं की इज्जतों को महफूज रखे, आप लोगों को भी अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, हर नागहानी आफत से बचाए। हमें दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।